चलो अब आगे चलते हैं क्लास, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे क्लास। अब देखो क्लास, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फिर से हम आते हैं बेसिक्स पर। हमने बात करी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है मोशन ऑफ चार्ज। क्या चीज़ है? मोशन ऑफ चार्ज। अब देखो, तुमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फोर्स। एक चैप्टर था फोर्स, है ना? वैसे तो लॉकडाउन में पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन याद होगा। एक चैप्टर का नाम है क्या? फोर्स। अब देखो, तुम्हारे सामने ये ब्लॉक रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है क्लास? ये ब्लॉक तुम्हारे सामने रखा हुआ है, ब्लॉक। अब ये ब्लॉक रेस्ट पर है। मैं चाहता हूँ चलने लगे, मूव करने लगे, तो ये अपने आप मूव करने लगेगा क्या? अगर अपने आप मूव करने लगेगा तो हमें लगेगा कोई भूत वूत आ गया भाई। ऐसा होता है ना, रूम में कोई चीज़ रखी हुई अपने आप चलने लगी, तो हम लोग ऑब्जेक्ट पे तो फोकस बाद में करेंगे, पहले रूम छोड़ के भाग जाएंगे, है ना, शोर मचाते हुए कि लगता है आज तो भाई कोई भूत आ गया, जिन आ गया, कौन आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोई बॉडी अपने आप नहीं चलती है। उस बॉडी को चलाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सोचो यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमें। फोर्स। वेरी गुड। हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स, है ना, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट करेगा मोशन, ठीक है ना। तो क्लास बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मोशन करेगा, मूव करेगा, ठीक है। मोशन करेगा या मूव करेगा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब सोचो, अगर ये ब्लॉक ना होके, ये ब्लॉक ना होके क्या हो जाए? चार्ज हो जाए। मान लो कौन है? चार्ज बॉडी है क्यू, और मैं चाहता हूँ कि ये चार्ज बॉडी किस में आ जाए? मोशन में। तो जब चार्ज बॉडी मोशन में आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा, ठीक। तो इसको मोशन में लाने के लिए भी तो कोई ना कोई फोर्स लगाएगा ना। तो कौन लगाएगा फोर्स? ये 1 नंबर का सवाल है जो बोर्ड में पूछा गया है कि चार्ज को मोशन में लाने के लिए फोर्स आखिर लगाता कौन है? देखो, एक वायर है ना, एक वायर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक वायर है। वायर को थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो कुछ ऐसी तो दिखेगा, इस पेंसिल की तरह। अब इस वायर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने लगे, मूव करने लगे। तो जब इस तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कौन होता है? चार्ज। तो चार्ज मूव करेगा। तो चार्ज मूव कैसे करेगा? कौन उस पर फोर्स? कोई ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जो इन चार्जेस पे फोर्स लगाकर इन्हें मोशन में ले आए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे। जो काम ब्लॉक पर फोर्स ने किया था ना, तो ये फोर्स को कोई तो अप्लाई कर रहा होगा। तो ऐसी चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को मोशन में ले आएगा? क्लास चलो कोई बात नहीं, उस डिवाइस का नाम होता है सेल और बैटरी। सबने सुना है इसका नाम, है ना। अब देखो, वो तुम्हें याद होगा, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? लैंप। लैंप में सेल ही तो लगाते हैं हम लोग, ठीक है। बल्ब को ग्लो करना है तो सेल या बैटरी का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर के साथ क्या लगा हुआ है? बैटरी लगी हुई है। तो वो बैटरी ही तो चार्जेस को मोशन में ला रही है, ठीक है। तो याद रखना, चार्ज को मोशन में लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चार्ज को मोशन में लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? इसको मोशन में लाने के लिए सेल का और बैटरी का। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर में पूछा जाता है कि चार्जेस को मोशन में, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग चार्जेस इन मोशन? द आंसर विल बी सेल और बैटरी, ठीक। सेल। और सेल ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड करता है जो इसको मोशन में ले आता है चार्ज को? दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है ये पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ना है, ठीक है।